स्टूडेंट्स, तो बेटा आज जो अपन देखने वाले हैं वो है टेस्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो जो अपनी प्रीवियस सेशन में जो अपनी टेस्ट हुई है उसका एक्सप्लेनेशन आज अपन कर लेते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं उनको क्या हुआ, ऐसे 2-4 MCQs है जिनमें उनको क्या होगी, फिर डिफिकल्टीज होगी। तो उन्हीं को अपन पर्टिकुलर डिस्कस करने से अच्छा पूरे 1 by 1 MCQs अपन डिस्कस कर लेते हैं, ताकि सभी के पॉइंट्स आपके क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो देखिए बेटा, फर्स्ट जो MCQs था आपका उसमें क्या था, अबाउट केमिस्ट्री के बारे में उन्होंने पूछे थे कि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर चेंजेस। ये तो सिंपल सी डेफिनेशन होगी। इनमें आपको 4 ऑप्शंस क्या दिए थे, पहला ऑप्शन था केमिकल, दूसरा जनरल, बायोलॉजिकल और नन, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। तो अपन ने क्या पढ़ा है कि जो केमिस्ट्री होती है, ये केमिस्ट्री के अंदर में अपन स्टडी करते हैं किसकी किसकी बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो इनमें ऑप्शन जो था आपका पहला, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका जो पहला ऑप्शन था ए, जो है उसका सही आंसर क्या है बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर चेंजेस, उनकी स्टडी अपन करते हैं केमिस्ट्री के अंदर में। गॉट द पॉइंट। चलो, बहुत इजी था। चलो दूसरा, केमिस्ट्री इज द फिल इन द ब्लैंक साइंस। ठीक है, अब ये जो केमिस्ट्री होता है, मैंने आपको ये बताया था जब अपने चैप्टर अपने स्टार्ट किए थे कि केमिस्ट्री जो है पूरे वर्ल्ड वाइड में अपन यूज करते हैं, हर जगह पे उसका यूटिलाइजेशन होता है, मतलब सभी के अंदर में ये पाया जाता है। ऑप्शन क्या था, मीडियम, दूसरा था जनरल, तीसरा था बेटा सेंट्रल और चौथा था लोअर। तो क्या आंसर है करेक्ट, यस, सी नंबर का जो ऑप्शन था आपका वो था सेंट्रल। ठीक है, सेंट्रल मतलब सभी के अंदर में ये पाए जाने वाला। ठीक है, नाउ थर्ड, केमिस्ट्री हैज फिल इन द ब्लैंक्स ब्रांचेस क्लासिफाइड। ठीक है, अब जो केमिस्ट्री की ब्रांचेस है, ऐसे तो बहुत सारी ब्रांचेस है, लेकिन उनमें भी मैंने आपको मेन ब्रांचेस पढ़ाई थी, 5 ब्रांचेस पढ़ाई थी। इनमें ऑप्शन था बेटा 1, 2, 3 और 5। ठीक है, तो आंसर जो आएगा आपका यहाँ पे डी नंबर का जो आंसर था आपका 5। अब ये 5 ब्रांचेस में मैंने आपको कौन सी ब्रांचेस पढ़ाई थी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद हमें फिजिकल केमिस्ट्री, फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री और एक बायो केमिस्ट्री, जिसी को अपन ने बायोलॉजिकल केमिस्ट्री भी ये नाम से जानते थे। बराबर है, 1 by 1 वो चीज अपन ने देखी थी कि उसके अंदर में किसकी किसकी स्टडी होती है, तो उससे रिलेटेड एक MCQ सेट किया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये तो बहुत ही इजी है। देखो, एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू, ये आप लोअर क्लासेस में अच्छे से पढ़ चुके हो कि भैया जो पीरियोडिक टेबल होता है, पीरियोडिक टेबल्स के अंदर में 4 ब्लॉक्स होते हैं जिनका नाम SPDF होता है, उनके अंदर में एलिमेंट्स का इंक्लूडेशन होता है और एलिमेंट का क्लासिफिकेशन 3 वेज से या फिर 3 पार्ट में करते हैं। कौन सा, मेटल, नॉन मेटल एंड, इसमें ऑप्शन था देखो सॉलिड, लिक्विड, गैस और मेटेलॉइड्स। तो इनमें भी एक ऑप्शन था बेटा डी नंबर का, क्या था, मेटेलॉइड्स। क्या ऑप्शन था, मेटेलॉइड्स। ये ऑप्शन इसका करेक्ट था। इजी थे बिल्कुल, ये 4 MCQs बहुत ही इजी थे, पहला केमिकल, दूसरा सेंट्रल, 5 और मेटेलॉइड्स। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ क्या था, इन सॉलिड पार्टिकल्स आर हेल्ड फिल इन द ब्लैंक्स इन परफेक्ट ऑर्डर। अब जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर में क्या होता है बेटा, जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे के साथ में टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ में टाइटली चिपक के बैठते होते हैं। ठीक है, करके तो सॉलिड हमेशा हार्ड होता है, रिजिड होता है, स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या थे, पहला था लूजली, दूसरा था बेटा टाइटली, तीसरा सेपरेटली और चौथा राउंडली। तो करेक्ट ऑप्शन विच वन इज, यस, टाइटली। तो इसमें क्या होता है, जो बी ऑप्शन था, क्या था, बी जो था बेटा टाइटली, क्या था, टाइटली, क्योंकि सॉलिड की जो प्रॉपर्टी है उसके जो पार्टिकल्स है एक दूसरे के साथ में क्या होते हैं, टाइटली पैक होते हैं एक दूसरे के साथ में, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू बाइंड होते हैं, करके सॉलिड हार्ड होता है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, टाइटली। नाउ नेक्स्ट वन इज दैट इन गैस पार्टिकल्स, सेम टू सेम, जैसे लिक्विड और गैस का बस सेम पढ़े थे, तो इन गैस पार्टिकल्स आर फिल इन द ब्लैंक्स अपार्ट एज कंपेयर एज टू दैट सॉलिड एंड लिक्विड। अब सॉलिड और लिक्विड की तुलना में गैस के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, तो क्या था, पहला ऑप्शन क्लोज, दूसरा स्ट्रॉन्ग, तीसरा फार और चौथा अटैच। तो इसमें ऑप्शन क्या था, यस, अपन बोल सकते हैं कि सॉलिड और लिक्विड की तुलना में जो गैस के पार्टिकल्स है एक दूसरे से क्या होते हैं बेटा, बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है ना, इसमें जो ऑप्शंस था, ऑप्शन मतलब कौन सा, दूर, यहाँ पे सी ऑप्शन था जो था बेटा
फार का मतलब होता है एक दूसरे से दूर होना, अलग होना, ठीक है। तो ये फार ऑप्शन था। देन द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज, अगर लेंथ आपको गिनना है तो सिस्टम इंटरनेशनल जो यूनिट होता है वो क्या होता है। तो ये आपको अच्छे से पता है कि जो भी लेंथ, जो भी अपन डिस्टेंस मेजर करते हैं वो हमेशा अपन मीटर में गिनते हैं। किस में गिनते हैं बेटा? मीटर में। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या था? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और नैनोमीटर। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन था आपका वो सही था। कौन सा बेटा? मीटर। क्या ऑप्शन था? मीटर। यहाँ पे स्पेलिंग अच्छे से ध्यान में रखना, METRE, ER नहीं लिखना, ठीक है ना। वो मीटर मतलब जो आपके घर में इंस्ट्रूमेंट अटैचमेंट होता है रीडिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी का, वो मीटर वो अलग हो गया। ये RE हमेशा ध्यान में रखना। मैक्सिमम लोग ER ही लिखते हैं, तो ये मिस्टेक नहीं करना। मीटर METRE, गॉट इट। चलो लास्ट वन, द सिंबल्स ऑफ डेंसिटी इज। अब डेंसिटी का सिंबल जैसे करंट का सिंबल था एम्पियर, बराबर है ना, यूनिट एम्पियर था, लेकिन आई उसका सिंबल था। यूनिट अलग होता है, सिंबल अलग होता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे जो डेंसिटी थी, डेंसिटी के सिंबल में आपको क्या क्या ऑप्शन दिया था? आई मतलब क्या होता है? करंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट होता है वो। उसके बाद में टेम्परेचर दिया था कैपिटल T, स्मॉल n दिया था, वो नंबर ऑफ मोल्स या फिर उसको अपन बोल सकते हैं, और एक दिया था रो, 9th नंबर, जो कि अलग पैटर्न से था, जो इस प्रकार से था, ठीक है। जो ये यूनिट होता है इसका नाम है रो, ये अपन पढ़े हैं, तो रो, ठीक है। एक्चुअली आपको सिंबल ही पूछे थे करके, आपके एमसीक्यूज में सिंबल ही था, नाम नहीं था, फिर भी मैंने आपके इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे लिख दिया है। और जब अपन ये चीज़ पढ़ी तब आपको क्या करना है? ये सेम टू सेम ऐसे करना है, ठीक है। तो सिंबल ऑफ डेंसिटी इज रो। नाउ second last one is that mass is the amount of fill in the blanks present in the substance। अब किसी भी चीज का अपने को मास निकालना है, कोई भी चीज का अगर अपने को मास निकालना है तो अपन वो सब्सटेंस का कौन सा पार्टिकल्स कैरी करते हैं बेटा? सिंपल सा, तो एटम करेंगे, मॉलिक्यूल्स करेंगे, बराबर है, या फिर एलिमेंट का कैरी करेंगे। लेकिन उनमें भी अगर अपन थोड़ा छोटा, मतलब थोड़ा नीचे आ जाए, तो अपन एक स्टैंडर्ड उसका मेजर करते हैं, जिसको बोलते हैं अपन मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर। मैटर के अंदर में उसके एटम्स भी आएंगे, मॉलिक्यूल्स भी आ जाएंगे। तो ऑप्शन में क्या था आपका? मैटर था, लिक्विड पार्टिकल्स था, सॉलिड था और नन था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा? यस, ए। क्या? मैटर, ठीक है। क्या होगा? मैटर। अब ये ऑप्शन लिखते समय में कुछ आएगा कि भैया लिक्विड पार्टिकल्स भी हो सकता है, लेकिन हमेशा वो जो सब्सटेंस है वो लिक्विड नहीं होगा। फिर सॉलिड, हमेशा सॉलिड नहीं होगा, कुछ अलग भी हो सकता है ना। और नन, ये तो कोई नहीं था। फिर विच वन इज करेक्ट? मैटर। एंड लास्ट वन इज था बेटा 1 पिकोमीटर, PM, पिकोमीटर, स्मॉलेस्ट यूनिट्स, जिससे अपन मेजर करते हैं बेटा एटॉमिक रेडियस। क्या मेजर करते हैं? एटॉमिक रेडियस, जो पिकोमीटर होता है। तो पिकोमीटर में ऑप्शंस क्या क्या थे? 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁶ मीटर, 10⁻⁻12 मीटर और 10⁻⁻3। तो इनमें -6 और -3 तो है ही नहीं, बराबर है। फिर ऑप्शन में आए दो, 10⁻⁹ और 10⁻12 मीटर। अब इनमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो -9 जो मीटर है ये है बेटा आपका किसका? ये तो पिकोमीटर का नहीं है, वो नैनोमीटर का है। 10⁻⁹ ये नैनोमीटर का होता है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर। अब यहाँ पे आपको क्या पूछा था? 1 पिकोमीटर। तो यहाँ पे पिकोमीटर का जो ऑप्शंस था वो था बेटा आपका सी ऑप्शन, 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। ये सभी के सभी क्या थे बेटा? आपके एमसीक्यूज, जो कि बहुत इजी थे। तो इसमें आपको करना क्या है? जो भी अपन जो अपना चैप्टर का जो सिलेबस पढ़ रहे हैं, जो भी मैं आपको हर दिन जो वीडियोस में आपको बोर्ड पे जो नोट्स मिलते हैं उनको आपको सिस्टमैटिक लिखना है, ठीक है। अगर कुछ एक्स्ट्रा नोट्स को आपको गरज करती है तो एक तो बोलिए, मुझे बताइए, या फिर आप कोई अगर डाइजेस्ट परचेस करते हो तो उनमें भी आपको सिस्टमैटिकली मिल जाएंगे। लेकिन जो अपने नोट्स मिलते हैं उसी को सिस्टमैटिक पढ़ेंगे, और वही के वही अगर आप लिख के भी रखोगे ना एग्जाम में तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, गारंटी मेरी, ठीक है। तो जो अपने बोर्ड वाइज आपको नोट्स प्रोवाइड होते हैं वही अपने कॉपी में भी आप क्या करो? सेम टू सेम नोट्स सिस्टमैटिकली लिखा करो, ठीक है बेटा। तो अपना जो कंटिन्यू जो टॉपिक चल रहा है सिलेबस का वो कंटिन्यू करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियोस में। सो थैंक यू।